वो भी लगी दिलवाले दुल्हनिया। यहाँ पर शाहरुख खान है और यहाँ पर हमारी काजल है। तो तुम्हें तो पता है शाहरुख खान क्या करता है। को देख रहा है काजल, मैं भी किसको देख रहा हूँ, काजल, दोनों काजल को देखेंगे। तो काजल भाई साहब यहाँ पर जैसे काजल भागती है तो भाई साहब ये आगे वाला बंदा कैसे करता है, ओ भाई साहब। तो मतलब काजल जहां है तो तुम्हें जहां देखा, काजल जहां है तो तुम्हें जहां देखा, काजल जहां देखा, यहां है काजल जहां देखा। तो पूरे टाइम 3 घंटे तुमने क्या किया, ये भाई साहब एक ही क्वांटिटी इतनी है, वही क्वांटिटी इतनी है, लेकिन एक बार केजी में बोला, एक बार टाइम बोला, ग्राम में बोला, केजी में, एक बार ग्राम में, बात तो एक ही है, क्वांटिटी तो उतनी ही थी। बात समझ में आई, इस बात को आप फील कर पाए। इसके बाद ए और बी दो क्वांटिटी है, ए को बढ़ाया बी घट गया, बी को बढ़ाया ए घट गया। ओ भाई साहब, छोटे एंगल के लिए छोटा आर्क, बड़े एंगल के लिए बड़ा आर्क, और बड़े एंगल के लिए और बड़ा, अरे और बड़े एंगल के लिए और बड़ा ले ले, तो इतना बड़ा भाई साहब। तो ये चक्कर है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ये आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास है, यानी कि पार्ट 1 आ चुका है। अगर अभी तक आप में से किसी भी बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उसको देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, आप गदगद हो जाएंगे, आपको बिल्कुल फील आ जाएगा कि हाँ मैथमेटिक्स अगर बेसिक है तो क्या हुआ, हमसे बढ़कर थोड़ी ना है, मजा आ जाएगा आपको। उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लास 11 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और क्लास मिलने का समय लगभग आपका या तो 3 बजे का रहेगा या 2 बजे का रहेगा। कभी कभी अगर लेट हो जाया करेगा तो 3 बजे आपकी क्लास आया करेगी, नहीं तो 2 बजे तो आएगी, ठीक है। और इसी तरह से क्लास 12th का भी लेक्चर चल रहा है, तो एक दिन 12th का आता है तो अगले दिन 11th का आता है, तो एक दिन का गैप रहता है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है बच्चों, तो थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग है उसका फील मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर को बेटा आगे बढ़ाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, आपको बेसिक से बेसिक कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बताऊंगा, ताकि आपको कहीं पर भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और जहां तक कि मैथ में भी अगर दिक्कत आती है ना तो आप चुटकियों में सवाल बना लोगे। तो चलिए बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज को ध्यान सुनना और मजे के साथ पढ़ना। आइए देखिए, चलिए देखो बेटा, जब ट्रिग्नोमेट्री शब्द आता है तो आपके सामने डिफरेंट टाइप के एंगल्स आते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। सर आपने 90 डिग्री तक तो हमको बताया है, या आपने बचपन में पढ़ा होगा। सर 180 आ गया, 135 आ गया, 360 आ गया, 270 आ गया, 450 आ गया, ये बड़े बड़े एंगल आ गए तो हम कैसे करेंगे? हाँ कैसे? तो आज आपको बिल्कुल फील करा दूंगा भाई साहब, पूरी वीडियो में आपको मजा आ जाएगा, आप बड़े से बड़ा एंगल निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक एंगल्स की वैल्यूज होती हैं वो मैं निकालना सिखा देता हूं, और ये वैल्यू भी मैं आपको रटवाऊंगा नहीं भाई, ये वैल्यू भी मैं आपको सिखा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आई, और ये आपको याद भी हो जाएंगी, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो जादू वाली ट्रिक बताऊंगा, ध्यान देखना। आइए देखिए, देखो बेटा, आपको पता होगा छोटी क्लास में आपने सीखा होगा कुछ वैल्यूज आपको याद रहती है, जैसे साइन थीटा, ये थीटा है आपके, ठीक है। अगर इस थीटा की 0 डिग्री है, जहां पर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू मिलेगी, यहां पर 30 डिग्री रखेंगे 30 की वैल्यू मिलेगी, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 0 रखता हूं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, तो इतना तो आपको याद होगा, साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो आपको पता है 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो √3/2 होती है। साइन 90 कितनी होती है बेटा, तो आपको पता है 1 होती है। यानी कि साइन की जो वैल्यू होती है वो वेरी होती है, कहां से कहां तक साहब, 0 से +1। उसके आगे क्या क्या प्रोसेस है अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, इतना तो बच्चों आपको याद ही होगा। अब इसके बाद अगर हमको cos थीटा की वैल्यू निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए, cos थीटा की वैल्यू भी आप निकाल पाएंगे। बस उल्टा करना, आपको यहां पर क्या लिखना है बेटा, 1, यहां पर कितना लिखना है आपको 3/2, फिर यहां पर कितना लिखना है आपको 1/√2, फिर यहां पर क्या लिखना है बेटा आपको 1/2, और फिर यहां पर क्या लिखना है 0। तो इस तरह से साइन की वैल्यू अगर आपने अच्छे से याद कर ली है, इसको निकालने की ट्रिक भी आपको पता होगा, 0/4 करके निकालते हैं, ठीक है, अंडररूट में। एनीवे वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, वो तो आपको पहले से ही आता है। तो अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा सर टेन की कैसे निकालेंगे, तो टेन का आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है ना बेटा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अच्छा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टेन की। अच्छा ठीक करते हैं, तो साइन थीटा ऊपर है, कॉस थीटा नीचे, तो 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो बेटा 0 आएगा। अच्छा, यानी कि टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इसका आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी 1/,
√3 आ जाएगी, यानी कि tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होती है। इनको कैंसिल करोगे तो बेटा ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर √3 ऊपर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपकी वैल्यू आ जाएगी √3। और जब भी बेटा 1 में आप 0 को डिवाइड करेंगे तो ये अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिट। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। कितनी होगी? इनफाइनाइट। तो आपको केवल इतना याद रखना है, बाकी सब तो आप निकाल सकते हो। क्लियर बेटा? अब सर आगे की वैल्यू का क्या होगा? सर 120, 135, 150, 180 को कैसे निकालेंगे? देखो, तो देखो इसके लिए पहले एक ट्रिक बताता हूं मैं कि उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है बेटा, जहां पर एक मिरर मानना है। क्या मानना है? मिरर। अगर आप बेटा जहां पर मिरर रख दोगे तो इस मिरर में पहले कौन दिखेगा? ये, तो ये लिख दो। फिर इसी मिरर 90 पर मिरर मानना है बेटा। कहां पर मिरर मानना है? 90 पर। फिर इस मिरर में इसको दिखने के बाद फिर इस मिरर में इसकी शक्ल दिखेगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। फिर इसकी शक्ल दिखेगी तो ये 1/2 आ जाएगा, और फिर इसकी शक्ल दिखेगी तो फिर कितना आ जाएगा? 0। भाई साहब, तो इस तरह से आगे की वैल्यू की तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, केवल स्टार्टिंग की याद है तो आपको। ठीक है, अच्छा ओके, क्योंकि आप 90 डिग्री में क्या मान लोगे? मिरर मान लोगे। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से मिरर रखा है तो ये यहां पर आ जाएगा 1/2। ये कितना आ जाएगा? 1/√2। ये कितना आ जाएगा? √3/2। और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, कॉस की जो वैल्यू होती है अगर वो 90 से बड़ी है तो वो नेगेटिव होती है। अब सर तुम पूछोगे सर नेगेटिव काहे होती है? तो इसके बाद जो चीज मैं बताऊंगा उसमें मैं प्रूव कर दूंगा कि नेगेटिव क्यों होती है। अभी फिलहाल याद रख ले कि नेगेटिव होती है। ठीक है, 90 से बड़ी वैल्यू कॉस की नेगेटिव होती है, मतलब वो डिक्रीज होता जाता है, कॉस डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, √3 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा बेटा, और फिर कितना आ जाएगा? 0। साफ tan की वैल्यू भी कैसी होती है? नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा आपको केवल एक साइन की वैल्यू याद रखनी है 90 तक, उसके बाद आप cos की और tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उससे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए आपको मिरर इमेज कहाँ बनाना है? 90 पे रखना है, तो उसका मिरर इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें साइन को छोड़कर tan और cos की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। क्लियर है? अच्छा, अब बेटा एक चीज मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको इस टेबल को याद भी करवा दूंगा। आपको टेबल याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब भी आप इसका आंसर बता दो। कैसे वो बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। 1 मिनट रुक जा, पेशेंस रख। देख, पहले मैं एक चीज बता रहा हूं। देख, साइन 0 की वैल्यू बेटा 0, 1/2 0 से बड़ा, फिर 1/√2 0 से और बड़ा, मतलब 1/2 से और बड़ा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? साइन की वैल्यू बड़ी और बड़ी और बड़ी, बढ़ के कितनी हो गई? मैक्सिमम 1 हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई। इसका मतलब जो होता है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू -1 के या तो बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, या वो +1 हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकती। आप देख सकते हो ना, 90 पे 1 है, 120 पे जाओगे तो कम हो जाएगी। तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू या तो -1 के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। ठीक है, या तो 1 के बराबर होगी या उससे कम होगी, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से cos थीटा है आपका, cos थीटा की वैल्यू भी बेटा -1 से लेकर +1 के बीच रहती है, यानी कि आपकी cos थीटा की वैल्यू या तो -1 होगी या उससे बड़ी होगी, लेकिन या तो +1 होगी या उससे छोटी होगी। अच्छा सर, tan थीटा का क्या रूल है? तो tan थीटा का रूल देख लो। तो tan थीटा की बेटा जो वैल्यू होती है, tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो -∞ से लेकर +∞ के बीच में होती है। जानी की tan थीटा की वैल्यू या तो -∞ के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, या फिर tan थीटा की वैल्यू ∞ के बराबर होगी या फिर उससे कम होगी। तो मतलब इसकी वैल्यू -1 से +1 वेरी होती है, साइन की वैल्यू भी -1 से +1 वेरी होती है, लेकिन tan की वैल्यू -∞ से +∞ वेरी होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देख मैं बताता हूँ। एक बार बता, कल मैंने क्या सिखाया तेरे को? कल मैंने आपको ये सिखाया कि साइन थीटा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा किस चीज का नाम है? साइन थीटा P/H का नाम है। तो साइन थीटा होता क्या नाम है? किसका नाम है? P/H का नाम है। अच्छा, अब तू मेरे को ये बता कि बेटा हाइपोथेन्यूस बड़ा होता है या परपेंडिकुलर? साफ हाइपोथेन्यूस बड़ा होता है। तो आपको पता होगा, इतना मैथमेटिक्स आता होगा आपको कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ये क्वांटिटी तो छोटी होती है, यानी कि हाइपोथेन्यूस बड़ा है तो ये क्वांटिटी छोटी आएगी। सही कि नहीं? अच्छा, इसलिए साइन की जो वैल्यु होती है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। अच्छा, सेम थिंग इधर आ जाओ, cos थीटा की बात करते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बेस अपॉन हाइपोथेन्यूस होता है। अब हाइपोथेन्यूस बड़ा होता है तो ये वैल्यू तो छोटी होगी, सीधी सी बात है। अच्छा, tan थीटा का फॉर्मूला बताओ? tan थीटा का फॉर्मूला होता है साहब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तुम बताओ, बेस बड़ा है या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस नहीं पता, बेस भी बड़ा हो सकता है।
अगर तुम कहते हो परपेंडिकुलर है तो बेस छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, तुमको वैल्यू नहीं पता। लेकिन हाइपोथेनस के बारे में पक्का पता है। क्या पता है कि हाइपोथेनस बड़ा है, किससे बड़ा है? परपेंडिकुलर और बेस से। लेकिन इनका नहीं पता ना ये एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं। इसलिए 10 की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि 10 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां चलती है? प्लस इन्फिनिटी तक। बताओ इस बात का आपको फील आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? ठीक है, गुड। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब मैं आपको इस टेबल को याद दिलाता हूं, याद करवाता हूं। कैसे याद करोगे? देखो, जैसे आपसे बेटा पूछा आपके पास वैल्यू आनी है 120 की। किसकी वैल्यू आनी? 120। साइन 120 की वैल्यू क्या होगी? यदि आपको टेबल याद है एग्जाम में तो आप तुरंत ही देखकर बता दोगे, आपने बना लिया टाइम निकल कर। लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हम टेबल बनाएं। तो हाँ, और हम इसकी वैल्यू निकाल भी सकते हैं, निकालना भी मैं सिखाऊंगा आपको, 2-4 मेथड सिखाऊंगा। लेकिन पहले आप जो चीज बता रहा हूं ना उसको सुन के आपका दिल गदगद हो जाएगा, आपसे चुटकियों में आंसर निकल आएगा। अच्छा, क्या बताने वाले? देखो इधर हमको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। तो देख, क्या तुम्हें 90 तक वैल्यू याद है साइन की? हाँ सर याद है, 90 तक याद है। अच्छा, अब हमको किसकी निकालनी है? साइन 120 की। तो आपको करना क्या है? आपको ये देखना है बेटा पहले कि जो 120 है वो 90 से बेटा कितना बड़ा है। तो साहब 10 मतलब 100, फिर 10 मतलब 110, फिर 10 यानी कि 120, यानी कि 90 में अगर आप 30 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 120 मिल जाएगा। यानी कि 90 से 120 तक जाने के लिए 30 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 90 में से 30 को घटा देना है। तो जैसे ही आप 90 में से 30 घटाओगे, अरे भाई पहले तुम्हें क्या करना है? पहले ये पता लगाना है कि 120 जो है वो 90 से कितना बड़ा है। तो आपने बताया कि सर 120 90 से 30 बड़ा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जितना भी बड़ा है, जितना भी एक्स्ट्रा है, 90 से जितना भी एक्स्ट्रा है उसको 90 में से माइनस कर दे। माइनस करेगा तो कितना आएगा? 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की तो सर √3/2 होती है। बस यही आंसर है तेरा। देख ले साइन 120 कितनी है? ले, हो गया खेल खत्म, हो गया खेल खत्म। क्योंकि तुमने 90 तक याद रखा है। और 90 के बाद का लॉजिक क्या है? जो भी नंबर 90 से जितना बड़ा है उसको 90 से माइनस कर दे, वो जो वैल्यू आएगी वही साइन की क्या होगी? वैल्यू होगी। और देख और देख और देख और फील कराता हूं मैं। देख, मान ले यहां पर चल और फील कराता हूं। जैसे मान ले यहां पर 135 है। कितना है? 135। ठीक है सर, 135 90 से कितना बड़ा है? तो सर 135 90 से 45 बड़ा है। कितना बड़ा है? 45। तो 90 में से देख फिर से 90 से 135 कितना बड़ा है? 45 बड़ा है। तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसको 90 में माइनस कर दे। तो 90 में से माइनस करेगा कितना आएगा? 45 आएगा। और तेरे को तो याद है ना कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो देख ले 135 की भी कितनी है? 1/√2। बता फील आया कि नहीं आया इस बात का? तो इस तरह से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। अच्छा देख और बताता हूं। देख, मान ले cos 135 की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? cos 135 की। ठीक है, तो काम तो तुम्हें वही करना है। क्या काम करना है सर? कि मैंने क्या बताया? अपना बेस मान 90 को। अब ये बता कि 90 से 135 कितना बड़ा है? साहब 45 बड़ा है। तो जितना एक्स्ट्रा उसको 90 में घटा दे। 90 में घटाए तो कितना आएगा? 45। क्या तेरे को cos 45 की वैल्यू पता है? आंसर सर पता है। कितना? तो तेरे को पता है 1/√2। क्या ये आंसर है? हाँ बिल्कुल आंसर है। लेकिन तेरे को वैल्यू 45 की निकालनी है, 135 की निकालनी है? सर 135 की निकालनी है। 135 तो बड़ा एंगल होता है और अभी सिखाया कि 90 से बड़े को तो हमको माइनस बोलना है। तो आपको लास्ट में माइनस और लगा देना है। ये माइनस क्यों आ रहा है वो बताएगा, आगे चल के बताएगा। अभी इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें बताएगा अपन। ठीक है, टेंशन मत ले। तो इस तरह से तुम बड़ी से बड़ी वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब तो तुम्हें ये टेबल को भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग की वैल्यू याद है, ये वाली वैल्यू तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। समझ में आया? तो अगर फील आया इस बात का, अच्छा लगा है ये टेबल का लॉजिक, तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सर आपने 0 डिग्री से 180 तक की वैल्यू बताई, लेकिन 2 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमको 100 जगह यूज करनी है। ठीक है, वो कौन सी वैल्यू है? एक तो 53 डिग्री होती है बेटा और एक 37 डिग्री होती है। तो पहले 53 डिग्री देखते हैं। देखिए, अब 53 डिग्री का जब हम 2 लाइन लें 53 डिग्री पर, तो ये वाली जो लाइन होती है ये 4 सेंटीमीटर की होती है। कितने की होती है बेटा? 4 सेंटीमीटर की। और ये वाली लाइन कितने की होती है? 3 सेंटीमीटर। तो जब आप 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, राइट एंगल क्रिएट करेंगे, तो ये वाला एंगल बेटा 53 डिग्री आएगा। अच्छा, कोई खास बात नहीं है इसमें। अच्छा, अब बेटा ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल तो बेटा आपका 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री है। अब आपको पता है अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। स्वाभाविक सी बात है, 53 डिग्री तो 90 डिग्री से कम है। अच्छा ठीक है,
तो देखिए अब आपको 53 डिग्री साइन 53 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे निकालोगे, तो देखो साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री कैसे निकालोगे, तो साइन का मतलब क्या होता है बेटा, P अपॉन H होता है। सर H तो नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है तेरे को पता होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोथेनस का स्क्वायर। अच्छा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, तेरा आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है सर, साइन थीटा तो नाम होता है, किसका नाम होता है सब, पी अपॉन एच का होता है। तो पी कितना है 4 और एच कितना बेटा तेरा 5, तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 4/5 होती है। अच्छा कॉस 53 डिग्री कितनी होती है बेटा, तो कॉस 53 की बेस अपॉन हाइपोथेनियस यानी कि 3/5 होती है। अच्छा टेन 53 डिग्री कितनी होती है बेटा, टेन 53 डिग्री की होती है P अपॉन एच यानी कि 4/3 होती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा सर ये 53 डिग्री में साइन कॉस और टेन आपने बता दिया। ठीक है, अब देखो अब हमको कॉसेक या सेक की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो, उल्टा उल्टा ही करना होता है। अच्छा सर अगर ये 53 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो सर ये कितना होगा साहब, ये 37 डिग्री होगा आपका। ये कितना होगा 37 डिग्री होगा, टोटल करके देख लो, इन दोनों का सम 90 है, 90 और 90 180। अच्छा ठीक है, तो 37 डिग्री के लिए हम वैल्यू निकालते हैं, तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी सर, साइन 37 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अगर आप ये वाला एंगल मानते हो तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी बेटा, परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा बेस, और ये तो हाइपोथेनियस है। तो इसके लिए बताओ क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस यानी कि 3/5। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस 37 डिग्री की कितनी आएगी बेटा, तो कॉस 37 डिग्री की आएगी तो बेस अपॉन हाइपोथेनियस यानी कि 4/5। टेन की बताओ, तो टेन की कितनी आएगी, टेन 37 डिग्री की कितनी आएगी, सेन 37 डिग्री की आ जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर तो 3 है और बेस कितना है 4 है। ठीक है, अच्छा सर हमको कैसे याद रहेगा कि 37 डिग्री के सामने 3 होता है, 53 डिग्री के सामने 4 होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक किसका है, टेन का लॉजिक है। यहाँ पर बेटा किसका लॉजिक है, ध्यान समझना, टेन का लॉजिक है। अगर आप टेन की वैल्यू को याद रख लेते हो तो आप तुरंत ही इस ट्रायंगल को क्रिएट कर लोगे, क्योंकि टेन में आपको पता रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे इधर देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, टेन 53 में परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा 4 और बेस क्या होता है 3, तो इससे आप ट्रायंगल बना लोगे। ठीक है, इससे बना लोगे तो ऊपर वाला एंगल तो 37 डिग्री है, तो अपने आप उसका बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा एक और चीज मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ध्यान से सुनना, मजा ना आ जाए तो कहना। अब टेन की वैल्यू को भी हम कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पर खेल किस चीज का है, यहाँ पर खेल है 3 और 4 का, खेल किसका है 3 और 4 का। तो देख ध्यान सुन, ये जो डिनोमिनेटर है ये 4 है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, मतलब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों देख, यहाँ पर 4 लिखा है बेटा, यहाँ पर 3 लिखा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बेटा बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है, तो देख 37 डिग्री है। अच्छा इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो वो एंगल बड़ा होता है, तो ये 53 डिग्री है। बस हो गया खेल। तो बस तुम्हें ये याद रखना है 4 और 3 का खेल है। अगर मैं नीचे 3 लिखता हूं तो मतलब ये किसकी वैल्यू है, यस 53 डिग्री की वैल्यू है, किसके, टेन 53 डिग्री के। अगर मैं नीचे 4 लिखता हूं तो 4 मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, तो किसकी वैल्यू है 37 डिग्री, और 3 और 4 का खेल है, हो गया खेल। तो अगर आप 10 की वैल्यू याद रखते हैं उड़ा दोगे, और 10 की वैल्यू मतलब 3 और 4 का खेल है, तो 4 मतलब बड़ा यानी कि एंगल छोटा 37 डिग्री, और नीचे कितना है 3 मतलब छोटा, एंगल कितना है बड़े, बस हो गया खेल। तो इसको भी प्लीज पॉज करिए और नोट करिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में हम इसका यूज करेंगे। चलिए नोट करिए इसको। बच्चों अब मैं आपको एक अगला कंसेप्ट बताता हूं, जो बेसिक मैथमेटिक्स का इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 100 जगह यूज होना है, फिजिक्स में तो बहुत यूज होना है। देखिए किस चीज का कंसेप्ट है, तो आंसर है एंगल अप्रोक्सीमेशन फॉर स्मॉल एंगल कैलकुलेशन। तो छोटे एंगल की कैलकुलेशन करने के लिए हम ये वाला फंडा यूज करेंगे। देखो अच्छा मैंने बच्चों आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया बेटा, अगर ये राइट एंगल है, क्या है बेटा राइट एंगल, ये आपका राइट एंगल बेटा, राइट एंगल में बेटा ये कितना होता है बेटा, ये 90 डिग्री होता है साहब, और ये एंगल कुछ भी हो सकता है, मान ले ये 30 डिग्री है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है, सॉरी गलत लिख दिया, ये हाइपोथेनियस है और ये बेस है। तो 30 डिग्री सर छोटा एंगल है बड़ा एंगल है, सर हमको तो छोटा दिख रहा है। अच्छा तो फिर ये कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री है,
ओ भाई साहब, तो 30 तो बड़ा हो गया इसकी कंपेयर में। तो छोटा एंगल का मतलब क्या है? छोटा एंगल का मतलब ये है जिसमें हमको ये फील ना हो कि ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। लेकिन छोटे एंगल में क्या होता है बेटा? छोटे एंगल में ये होता है कि अभी आपको मैं कंसेप्ट सिखाएगा कि ये दोनों लाइन कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों लाइन कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन बड़े एंगल में ऐसा नहीं होता ना। बड़े एंगल में ये कुछ है, ये कुछ है, लेकिन छोटे एंगल में ऐसा हो सकता है। ठीक, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो छोटा एंगल का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे एंगल आते हैं तो इनकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? साइन 1 डिग्री वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन 2 डिग्री वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन 5 डिग्री वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ऐसी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कंसेप्ट, ध्यान समझिएगा। देखिए एक और चीज बेटा मैंने आपको क्या सिखाई है कि ये दो लाइन है, ये एक बेस लाइन है, दूसरी लाइन को अगर हम ऐसे चलाएंगे तो हम ऐसे आर्क बनाएंगे, तो इसको बेटा आर्क बोला जाता है, यानी कि चाप बोला जाता है। ये बेटा आपका रेडियस होता है, रेडियस होता है। ये आपका एंगल होता है। ये क्या होता है बेटा? एंगल होता है। अच्छा, तो आर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? थीटा इंटू रेडियस होता है। आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इंटू रेडियस होता है। अब देखिए, अब हो क्या रहा है बेटा? देखो समझो बात को। अगर मैं ये एंगल को, ये वाले एंगल को बेटा, ये वाले एंगल को छोटा करता जाऊं, 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 अप्रोक्सीमेटली मैं ये मान लूं कि ये जो दो लाइनें हैं, और अगर मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बेटा, ध्यान सुनना, अगर मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और मैं ये एंगल बहुत छोटा कर रहा हूं, और ये लगभग कितना है बेटा? 0 डिग्री है। कितना डिग्री है बेटा? 0 डिग्री है। अगर ये 0 डिग्री होगा, और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर भाई साहब ये 0 डिग्री हो गया तो साहब ये कितना होगा? 90, और साहब ये भी कितना होगा? 90। अगर ये 0 डिग्री है और ये दोनों 90 है, तो ये दोनों साइड कैसी होंगी? बराबर, बराबर। हाँ ठीक है, अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाती है बेटा, तो ये आपको क्या बोला था? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या बोला था मैंने बेटा? हाइपोथेनियस। और ये क्या बोला था? बेस। और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो ये दोनों साइड बराबर हो जाती है, यानी कि बेस भी आपका क्या बन गया? रेडियस। हाइपोथेनियस भी बेटा आपका क्या बन गया? रेडियस। लेकिन परपेंडिकुलर का नाम क्या बन गया? आर्क। तो ये क्या हो जाएगा? आर्क। ये क्या हो जाएगा बेटा? आर्क। अब देखो मजा, देखिए अब मैंने आपसे पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? साइन थीटा की। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है बेटा? साइन थीटा का मतलब होता है P अपॉन H होता है, P अपॉन H होता है। ठीक है, यहाँ पर P क्या है बेटा? P तेरा आर्क है तो आर्क लिख ले। H क्या है तेरा? R है तो R लिख ले। तो साइन थीटा इक्वल टू आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? थीटा इंटू आर होता है, थीटा इंटू आर होता है, आर लिख ले। आर से आर कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? थीटा के बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि साइन थीटा थीटा के बराबर है। अगर साइन 1 डिग्री है तो वो 1 है, साइन 2 डिग्री है तो वो 2 है, साइन 3 डिग्री है तो वो 3 है। अच्छा जी चक्कर। तो स्मॉल एंगल के लिए ये होता है। अच्छा और देख टेन की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टेन थीटा का फॉर्मूला साहब P अपॉन B होता है। तो P कितना है तेरा? आर्क मतलब R इंटू थीटा, और B भी कितना है तेरा? R, तो R से R कैंसिल, यानी कि थीटा, यानी कि टेन थीटा भी किसके बराबर होता है? थीटा। तो स्मॉल एंगल के लिए बेटा याद रखना हमेशा कि साइन थीटा टेन थीटा दोनों ही किसके बराबर होंगे? थीटा के बराबर होंगे। दोनों ही किसके बराबर होंगे? थीटा के बराबर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपका इसको अगर हम लिखा मैथमेटिक, अगर हम इसको लिखे कि थीटा अप्रोचिंग 0, थीटा टेंस टू 0, या थीटा अप्रोचिंग 0 साइन थीटा, तो वो कितना होता है बेटा? थीटा होता है। कितना होता है बेटा? थीटा होता है। इसी तरह से लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 टेन थीटा, वो भी कितना होता है तुम्हारा? थीटा होता है। कितना होता है बेटा? थीटा। तो ये दोनों वैल्यू अच्छे से बेटा याद रखना, ये दोनों वैल्यू अच्छे से याद रखना। सर कॉस भी तो हम पढ़ते हैं, कॉस का क्या फंडा है? तो देखो कॉस का फंडा बताते हैं बेटा। 1 मिनट इसको पॉज करिए, इसको नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ बेटा, इसको रब कर देते हैं अपन, ठीक है। देखो इसको रब कर दिया हमने। अब देख बेटा अब मैं बात कर रहा हूँ कॉस की। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साहब B अपॉन H, B अपॉन H। तो कॉस B कितना है यहाँ पर? R, H भी कितना बेटा? R से R कैंसिल, कितना है? 1। यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। तो जाने कि जो भी आपका स्मॉल एंगल होगा, कैसा एंगल होगा? कॉस 1 डिग्री, बिना सोचे समझे 1 लिख दे। कॉस 2 डिग्री, बिना सोचे समझे 2 लिख दे। तो मतलब कॉस 0
cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 5 डिग्री, सबकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सबकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो फिजिक्स में हमको 100 जगह यूज करना है। कभी आप देखेंगे कि साइन थीटा लगा तो मैं उसको tan मान लूंगा, कभी आप देखेंगे साइन को मैं थीटा मान लूंगा, tan को थीटा मान लूंगा और सॉल्व कर जाऊंगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये वेरी स्मॉल एंगल के लिए, जहां कहीं पर भी आपको एंगल का अप्रोक्सीमेशन मानना होगा तो आप इस लॉजिक के बेसिस पर उसकी कैलकुलेशन बहुत आसान से कर सकते हैं। तो बच्चों इसको पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपको कराता हूं इस पर बेस्ड सवाल। नोट करो। आइए बच्चों, तो अभी आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया एंगल अप्रोक्सीमेशन, जिसमें आपने क्या सीखा कि साइन थीटा अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा होता है और टेन थीटा थीटा होता है, कॉस थीटा जो भी है वो 1 होता है। अच्छा, ये आपके पास कुछ सवाल है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ साइन 1 डिग्री की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? साइन 1 डिग्री की। तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो आपका फॉर्मेट क्या कहता है? आपको क्या सिखाया कि साइन 1 डिग्री कितना होता है? 1। क्या ये सही है? तो आंसर दिस इज रॉन्ग। सर आपने तो ये सिखाया, फिर भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा एंगल जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता है, या तो वो साइन के साथ चिपका होगा या वो रेडियन में लिखा होगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो उसको रेडियन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपका आंसर माना जाए। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखो बेटा, तो इसको आपको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। अब अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, किस में कन्वर्ट करना है इसको? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपको तो पता ही है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है बेटा? पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है। तो दिस इज आवर आंसर। खत्म। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखो बेटा साइन 2 डिग्री की वैल्यू। सर साइन 2 डिग्री कितना होता है? सर आपने बताया साइन अगर स्मॉल एंगल है तो 2 डिग्री मतलब 2, तो 2 लिख दे। लेकिन अभी तो ये डिग्री में है तो इसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कल मैंने ये सिखाया बेटा कि कहीं पर तुम्हें 180 डिग्री दिखे तो उसको बोलेंगे पाई रेडियन, और कहीं पर पाई दिखे तो उसको क्या बोलेंगे? 180। तो अगर मैं कहीं से भी 180 ले आऊं तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं? पाई रेडियन में लिख सकता हूं। तो सर यहाँ पर तो 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर 90 का मल्टीप्लाई और अगर मैं 90 का डिवाइड कर दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? लिखा तो वो 2 ही डिग्री है। अच्छा, लेकिन इससे क्या होगा? 2 गुणा 90 कितना होता है बेटा? 180। 2 गुणा 90 कितना होता है बेटा? 180 होता है। तो 180 का मतलब क्या है? 180 डिग्री का मतलब क्या है? पाई। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा पाई बाई 90। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 90। दिस इज आंसर। साइन 2 डिग्री की वैल्यू 2 ना होकर ये होती है भाई। हमको लिखना का में रेडियन में लिखा है। अब इसके पीछे रेडियन लिख या ना लिख, पाई लिखा है मतलब रेडियन में। अच्छा, इसी तरह से देख साइन 3 डिग्री की वैल्यू। साइन 3 डिग्री की वैल्यू देख, तो साइन 3 डिग्री मतलब वेरी स्मॉल एंगल, तो 3, हाँ 3 तो है, लेकिन ये तो डिग्री में है, अकेला रह नहीं सकता डिग्री में, रेडियन में बदलना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या करेंगे? तो आपको पता है इसको क्या बनाना है हमको? 180 बनाना है। तो 180 हम कैसे बना सकते हैं? 3 छिंग 18 यानी कि 60। 3 छिंग 18 यानी कि 60 का डिवाइड, 60 का मल्टीप्लाई 60 का डिवाइड, तो ये तो हो गया 180 का मतलब पाई बाई कितना हो गया? 60 रेडियन। दिस इज आवर आंसर। ठीक है। अच्छा सर 3 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई साहब इसको निकालने की जरूरत क्या है? तो ये 3 डिग्री तो 3 ही होता है भाई, 3 ही होता है, और 3 को लिखेगा तो 60/60 तो कितना आ गया? पाई बाई 60 आ गया। तो इसलिए मैं क्या बता रहा था तेरे को? मैं यही तो बता रहा था कि सेम एंगल अगर है तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है। अगर मान लो ये आ गया साइन 30 डिग्री और ये आ गया टेन 30 डिग्री, तो क्या ये बराबर है? दिस इज रॉन्ग, ये बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है बेटा वेरी स्मॉल एंगल के लिए ही लगेगा, बड़े बड़े एंगल के लिए नहीं लगेगा। बताओ इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसको फील कर पाए नहीं कर पाए? तो इसको प्लीज पॉज करिए और उसको नोट करिए, और जो बच गए उनको ट्राई करिए। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट टेबल का एनालिसिस सीखा कि टेबल्स में वैल्यूज हम कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे याद कर सकते हैं, उसकी जादुई ट्रिक क्या थी वो भी मैंने आपको बताई, और दूसरा मैंने आपको एंगल अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट बताया। ठीक है, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का फील दिलाया और साथ में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कंसेप्ट बताए। तो ये हमारा पार्ट 2 हो चुका है। अब पार्ट 2 को मैं ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, धीरे धीरे से हम काम करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका और भी शानदार कंसेप्ट मैं लेकर आने वाला हूं, यानी हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री को और आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बेटा, इसको अच्छे से नोट करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, वैल्यूज को याद करने की कोशिश करना, जो ट्रिक बताइए उससे निकालने की कोशिश करना। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक और अपने दोस्त यारों को जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी कुछ नया देखने को मिले। और अगर आप चैनल बनाए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार मैं आपको 11th और 12th की नीट जेईई लेवल की क्लासेस में आपको देने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।